हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में बहुत सवाल आए आपके उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती से रिलेटेड, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड पुलिस एसआई का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। क्या उत्तराखंड पुलिस एसआई का जो सिलेबस है वो फिर से चेंज हो चुका है, पहले का जो सिलेबस था ओल्ड वाला वही हो चुका है 300 नंबर वाला। तो इस तरीके के आपके बहुत से सवाल आए थे फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, मेल्स पे। तो देखिए सबका आंसर देना पॉसिबल है नहीं दोस्तों, तो इसके लिए वीडियो में लेकर आया हूँ। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि आपका उत्तराखंड पुलिस एसआई का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, और सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए, जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को बता दूं, इस भर्ती में देखिए सबसे पहले यूके ट्रिपल एस ने फॉर्म निकाला था। और आपको पता है पिछले साल जो प्रकरण हुआ उसके बाद यूके ट्रिपल एस के पास जितनी भी भर्तियां थी ग्रुप सी की, उनको हस्तांतरित कर दिया गया था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को। तो लोक सेवा आयोग का भी नोटिफिकेशन आया था दोस्तों। और इसमें देखिए आपका ये बोला गया था कि पुलिस एसआई का जो नोटिफिकेशन है उसको नए सिरे से रिलीज किया जाएगा। तो ये पुराना नोटिफिकेशन है। अब इसमें देखिए अगर यूकेपीएससी इसको रिलॉन्च करेगा तो हो सकता है नए लोगों को भी इसमें मौका मिल जाए। ठीक है, इसमें टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें 65 पोस्ट थे वो आपके एसआई सिविल पुलिस के थे। और इसके अलावा 43 पोस्ट इसमें निरीक्षक अभिसूचना के थे। पीएसी में जो हमारा एसआई होता है उसके 89 पोस्ट थे। और फायर ऑफिसर की इसमें 24 पोस्ट थे, यानी कि 221 पोस्टों पे भर्ती आई थी। 221 पदों पर ये भर्ती थी। ठीक है, और यूके ट्रिपल एस ने फॉर्म निकाला था। अभी यूके पीएससी ने इसका फॉर्म नहीं निकाला है, तो नया जो आवेदन होगा वो यूके पीएससी की वेबसाइट पर ही आएगा दोस्तों। आप देख रहे थे कि यूके पीएससी की वेबसाइट पे कब तक आ सकता है। देखिए आयोग ने जो अपना कैलेंडर दिया था ना, आयोग के कैलेंडर के क्रमांक नंबर 10 में अगर आप देखते हैं, गृह विभाग के अंतर्गत जो उप निरीक्षक पुलिस या अग्निशमन अधिकारी द्वितीय की परीक्षा है, फिजिकल टेस्ट आयोग ने बोला था कि मई में होगा 2023 में, और ये चल रहा है अप्रैल। ठीक है, यानी कि अप्रैल लास्ट आ ही गया, मई शुरू होने वाला है दोस्तों। तो नोटिफिकेशन तो इसको आया नहीं। तो आयोग का जो कैलेंडर था ये प्रस्तावित होता है, वैसे भी कोई निर्धारित कैलेंडर नहीं होता। ये एक इनका रूपरेखा होती है, कच्चा मसौदा बोल सकते हैं इसको, जो कि इन्होंने छात्रों के लिए दिया था। अब मुझे जहां तक लगता है दोस्तों, मई 2023 में उत्तराखंड पुलिस एसआई का जो है आपका नोटिफिकेशन रिलीज करेगा यूकेपीएससी। ठीक है, यानी कि नोटिफिकेशन जो है मई में आएगा ये। अगर मई में नोटिफिकेशन आता है तो फिर उसके बाद देखिए इसमें पहले फिजिकली होता है पूर्व में भी, और इस बार भी मुझे लगता है कि इसमें पहले फिजिकल एग्जाम ही कराएंगे। अगर देखिए चांसेस तो कम है, अगर पहले ही अगर रिटर्न एग्जाम कराते तो फिर वही कंडीशन हो जाएगी पटवारी लेखपाल वाली या अन्य परीक्षाओं की, कि पहले ये रिटर्न एग्जाम कराएंगे और रिटर्न एग्जाम के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाएंगे, या तो फिर ये ऐसा करेंगे। ठीक है, अब मेन चीज तो ये है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो जहां तक पूरी संभावना है दोस्तों, मई 2023 में उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर का नया नोटिफिकेशन यूकेपीएससी के द्वारा रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली न्यूज। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा यूकेपीएससी पुलिस कांस्टेबल का जो ये नोटिफिकेशन था, इसमें आपको पता ही होगा तो आयोग ने इसका जो सिलेबस था ना वो जनरल पेपर वाला कर दिया था। एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, आई थिंक इसमें दिया नहीं है नोटिफिकेशन में, बट इसमें जो आयोग ने सिलेबस इसका किया था, सिलेबस 100 नंबर का कर दिया था। पहले जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का टोटल पेपर होता था ये 300 क्वेश्चन का पेपर होता था। ठीक है, अब 300 क्वेश्चनों में इसमें रीजनिंग और एलिमेंट्री मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते थे, 100 नंबर की हिंदी पूछी जाती थी, जीएस पूछी जाती थी, करंट अफेयर पूछी जाती थी दोस्तों। ठीक है, और अब इसकी जगह फिर बीच में आयोग ने क्या किया था, इसमें 100 नंबर का आपका जो जनरल पेपर है उसी को इसमें कर दिया था। बट अभी खबर काफी जगह से आपने सुनी होगी दोस्तों कि उत्तराखंड पुलिस एसआई का जो सिलेबस है, पैटर्न है, उसको चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से हो सकता है दोस्तों ये भर्ती थोड़ा डिले भी हो रही है। जहां तक मुझे भी लगता है कि इसका जो सिलेबस है वो चेंज हो सकता है। देखिए पुख्ता न्यूज नहीं है, मैं पहले ही बोलूंगा दोस्तों, किसी भी न्यूज को हम तब देख सकते हैं जब वो दे सकते हैं जब वो प्रमाणिक हो, जब वो औपचारिक कहीं से हमको कोई साक्ष्य प्राप्त होता है। अब ऐसा नहीं कि कहीं से खबर उड़ते आई, हो सकता है लोक सेवा आयोग में ये बातें चल रही हो, या जो भी संबंधित विभाग में कर्मचारी काम करता हो उन्होंने किसी को बताया हो कि आयोग इसका पैटर्न या सिलेबस चेंज कर रहा है, और उनसे ये खबर फैल गई हो। पर जब तक प्रमाणिक खबर नहीं आती, जब तक ऑफिशियल सिलेबस का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तब तक ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, और जहां तक मुझे लगता है दोस्तों इसका सिलेबस चेंज होगा, क्योंकि इस भर्ती का जो ग्रेड पे है भाई, लेवल 7 की भर्ती है, 4600 ग्रेड पे की भर्ती है।
और काफी हैंडसम सैलरी इसमें रहती है। तो इस वजह से हो सकता है कि एक सिंगल पेपर ना करा के इसका आयोग वही पुराना पैटर्न करते जिसमें 300 क्वेश्चन का पेपर होता था। अब इसमें देखिए 300 क्वेश्चन वाले पेपर में देखिए ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि बहुत असंभव है। इसमें 100 क्वेश्चन हिंदी के आते थे और आई थिंक 75 क्वेश्चन इसमें मैथ रीजनिंग के होते थे और 75 क्वेश्चन इसमें जीएस वगैरह के होते थे और 25 क्वेश्चन आई थिंक रीजनिंग के होते थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो इस तरीके का सिलेबस था, यानी कि इसमें मैथ रीजनिंग जिसकी अच्छी होगी उनका चांस बहुत अच्छा रहता था। और साथ ही 100 नंबर की हिंदी भी इसमें पूछी जाती थी, तो इससे भी कहीं ना कहीं बहुत वेटेज रहता था। ठीक है, तो ये इसका पूरा सिलेबस था। आई थिंक 25 से 40 नंबर की उत्तराखंड जीके भी इसमें रहती होगी या जीएस में इंक्लूड रहती होगी, जहां तक मेरा अनुमान है। तो ये सिलेबस था, पुराना पैटर्न था उत्तराखंड पुलिस एसआई का। और आयोग ने इसको जो 100 नंबर का जनरल पेपर है जिसमें 20 की हिंदी, 40 का उत्तराखंड जीके और 40 का जीएस रीजनिंग करंट अफेयर आती है, वही कर दिया था जब यूके ट्रिपल एस ने इसका नोटिफिकेशन निकाला था। अब देखने वाली बात है और सिलेबस की पुष्टि तभी होगी जब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इसकी वैकेंसी को रिलीज करेगा, यानी कि इसका नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें ये चीजें कंफर्म होंगी। ठीक है, तो जो भी लोग एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, उन सभी लोगों को मैं बोलूंगा आप लोग डिमोटिवेट मत होइए। वैसे बहुत लंबा समय हो चुका है हालांकि इस भर्ती को, लास्ट टाइम 2015 में ये भर्ती आई थी उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में पुलिस भर्ती का इतिहास आप देखेंगे तो कांस्टेबल की भर्ती भी 2014-15 में आई थी, उसके बाद से अभी कांस्टेबल की भर्ती 2022 में आई। तो उत्तराखंड में पुलिस की जो है संख्या सीमित है, सीमित बल है, यहाँ पे सीमित मात्रा में पुलिस बल है। तो उसी हिसाब से रिटायरमेंट होते भाई, वैकेंसी भी नहीं निकलती। आप जब कोई रिटायर होगा तभी तो वैकेंसी निकलेगी ना। और जो पुलिस का दायरा है या पुलिस के जो बटालियन है वो तो बढ़ ही नहीं रही, तो नए पद भी कहां से सृजित होंगे। तो इनको देखते हुए दोस्तों पुलिस की वैकेंसी थोड़ा कम निकलती है, इसलिए इसमें इतना डिले हो जाता है। बाकी अन्य जो भर्तियां निकल रही है आप लोग उसमें भी बिल्कुल कोशिश करते रहिए, मेहनत कीजिए, कहीं ना कहीं सफलता मिल जाएगी। और मैं हमेशा बोलता हूँ उत्तराखंड में कोई भी जॉब मिले, ग्रुप डी हो ग्रुप सी हो, ज्वाइन जरूर करना। उससे आपका जो फाइनेंशियल जो आपका एक कंडीशन होती है वो मजबूत हो जाती है। और उसके बाद आप उसके साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड लोअर पीसीएस या अन्य कोई भी बड़े पद की प्रिपरेशन आप तब कर सकते हैं जब आपका दिमाग फाइनेंशियल फ्रीडम मांगता है, जब आपका दिमाग फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक हिसाब से मतलब फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है उससे फ्री हो जाता है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिमाग में रहेगी तो एक प्रेशर वो होता है, फिर पढ़ाई का प्रेशर अलग होता है, फिर एग्जाम निकालने का प्रेशर अलग होता है, सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर। फाइनेंशियल फ्री होने का मतलब यह कि एक बहुत बड़ा प्रेशर आपका रिलीज हो जाता है, आधा दिमाग फ्री हो जाता है। तो उससे आपके पढ़ाई में और मोटिवेशन मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं जॉब निकलने के बाद जॉब में टाइम ही नहीं मिल पाता, ऐसा नहीं है। जॉब में आपका ज्यादा समय लगता है, सैलरी मिलती है, और घर आके जो भी समय आपको मिलेगा वो समय कभी आप बर्बाद नहीं करेंगे कुछ बड़ा चाहने की, पाने की चाहत में। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। जॉब के साथ और अच्छी प्रिपरेशन होती है, मैं हमेशा बोलूंगा, क्योंकि छोटी जॉब में आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे अंदर से, फाइनेंशियल फ्री तो हो जाएंगे बट कहीं ना कहीं अंतर मन में होगा कि मैं कुछ और डिजर्व करता हूँ अच्छा। और आपको इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और ऑफिस से आने के बाद का जो भी समय होगा आप उपयोग करेंगे अपनी स्टडी के लिए, अपने उस लक्ष्य के लिए जो आप पाना चाहते हैं वाकई में। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी देखिए जो भी आपके बाकी एग्जाम है, जैसे अभी एग्जाम है बहुत लोगों का, अन्य एग्जाम है, आप उन पे फोकस कीजिए। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस जो एसआई है इसका नोटिफिकेशन मई में आ जाएगा, जैसा कि मैंने थंबनेल दिया उसके रिगार्डिंग बोल रहा हूँ। और इसका सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है अभी इसकी कोई पुख्ता खबर नहीं है, ये बस एक धुआं है अभी जो उड़ रहा है। अभी पता नहीं है कि ये वास्तविक है या नहीं है। नोटिफिकेशन आने पे इसका पता चलेगा दोस्तों। अभी इस पे मैं कोई भी प्रमाणित जानकारी नहीं दे सकता यहाँ पे कि इसका सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप लोग देखिए अभी ओल्ड पैटर्न पे भी पढ़ेंगे तो अन्य एग्जामों में फायदा मिलेगा, इस पैटर्न पे भी पढ़ेंगे तो फिर भी आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामों में भी फायदा मिलेगा। यानी कि पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग स्टडी करते रहें और हमेशा पढ़ाई आपका कहीं ना कहीं निकल के आती है, ध्यान रखिएगा। कोई भी ज्ञान आप अर्जित करते तो उसका कहीं ना कहीं आउटपुट निकलता है, ये आप जिंदगी में हमेशा याद रखना। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, अच्छे से स्टडी करें। बाकी देखिए बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि लैब असिस्टेंट का कब तक आएगा। तो देखिए जैसे ही उत्तराखंड पुलिस एसआई का दिया है ना, वैसे लैब असिस्टेंट का भी यहाँ पे दिया था। देखिए आपका कि लैब असिस्टेंट का 7 मई को एग्जाम होगा करके दिया था इसमें। तो अभी तक तो इसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया, तो इसका मतलब ये है प्रयोगशाला सहायक जो है लैब असिस्टेंट की वैकेंसी जो है इसका नोटिफिकेशन भी मई माह में ही आ सकता है। यानी कि मई और जून का माह बहुत ज्यादा क्रूशल मंथ में बोल सकता हूँ आपके नोटिफिकेशन और विज्ञप्ति के लिहाज से। तो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट है और आप लोग निश्चिंत रहिए दोस्तों, नई वैकेंसी और एग्जाम के जो कैलेंडर है वो जल्दी ही निर्धारित होंगे। तो आप लोग अपनी मेहनत में बिल्कुल भी कमी मत कीजिए और कंटिन्यूटी बना के रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।